Hello बच्चों, let's read the question first and the question says sum 1 by 5 plus 2 by 5 square plus 3 by 5 cube। ये आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट है, प्लस सेकंड ब्रैकेट क्या है 1 by 5 raised to power 4 plus 2 by 5 raised to power 5 plus 3 by 5 raised to power 6 plus up to so on। तो आपको 7 टर्म्स तक ये लिखना है और उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट होगा, अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस जीपी में है तो सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी में आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू आर रेस्ट टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन। ये आपका होता है r इज ग्रेटर देन 1 के लिए, एंड a इंटू वन माइनस आर रेस्ट टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर r इज लेस देन 1 के लिए। तो ये आपके टू डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले हैं। ये आपका डिपेंड करता है कि आपका कॉमन रेशियो कैसा है। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर वो लेस देन 1 है तो आप सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अब आपको इसकी 7 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 बाय 5 प्लस 2 बाय 5 स्क्वायर प्लस 3 बाय 5 क्यूब। इसमें आपकी 5 की जो पावर है डिनोमिनेटर में वो इंक्रीजिंग में है। सो 1 बाय 5 रेज टू पावर 4 प्लस 2 बाय 5 रेज टू पावर 5 प्लस 3 बाय 5 रेज टू पावर 6। इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें भी 1 प्लस 2 प्लस 3 की फॉर्म में होगा, एंड डिवाइड में जो 5 की पावर होगी वो इंक्रीजिंग होगी। तो 5 रेज टू पावर 7, 5 रेज टू पावर 8 और 5 रेज टू पावर 9 होगी, प्लस अप टू सोन आपको 7 टर्म्स तक लेके जाना है इसे। तो ये आपके 7 टर्म्स तक जाएगा। अब आपकी जो फर्स्ट टर्म्स है 1 बाय 5, 1 बाय 5 रेज टू पावर 4, 1 बाय 5 रेज टू पावर 7, इन्हें सेपरेट कर लेंगे। सो 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर 7 अप टू सोन, ये आपके 7 टर्म्स तक जाएंगी। प्लस नेक्स्ट सेकेंड वाली टर्म्स में से 2 आपका कॉमन आ जाएगा, 1 बाय 5 स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर 5 प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर 8 अप टू सोन 7 टर्म्स तक जाएगा। और लास्ट वाली टर्म्स में से 3 कॉमन आ जाएगा। सो 1 बाय 5 क्यूब प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर 6 प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर 9 प्लस अप टू सोन 7 टर्म्स तक चलेगा, राइट। तो ये सारा आपका 7 टर्म्स तक जाएगा। हर एक ब्रैकेट आपकी 7 टर्म्स तक जाएगी। ये भी आपकी 7 टर्म्स तक होगी एंड ये भी आपकी 7 टर्म्स तक जाएगी। ओके, तो अब हमारे पास जो फर्स्ट बनी है ब्रैकेट वो आपकी किस में है, इसमें आपका 1 बाय 5 क्यूब कॉमन रेशियो आ रहा है। सो 1 बाय 5 का क्यूब आपका कॉमन रेशियो है, दैट मीन्स ये आपका लेस देन 1 होगा। तो अगर ये लेस देन 1 है तो आपको सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसी तरह यहाँ की बात करें, अगर ये भी आपके जीपी में है और इसका कॉमन रेशियो भी 1 बाय 5 का होल क्यूब है, सो इसका मतलब ये भी लेस देन 1 है। और अगर हम थर्ड वाली ब्रैकेट की बात करें, ये भी जीपी में बन रही है और इसमें भी 1 बाय 5 का होल क्यूब आपका कॉमन रेशियो है, ये भी आपका लेस देन 1 है। तो आप सेकेंड वाला फॉर्मूला तीनों में यूज करेंगे, राइट। सो अब आपके पास क्या बना, तो आपके पास सम क्या बना, हमारे पास बना फर्स्ट ब्रैकेट आई थी 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर 7 प्लस अप टू सोन आपको 7 टर्म्स तक जाना था, राइट। एंड जो सेकेंड थी प्लस 2 टाइम्स था, तो 1 बाय 5 स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर 5 प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर 8 प्लस अप टू सोन 7th टर्म तक जाएंगे। एंड जो थर्ड थी वो प्लस 3 टाइम्स 1 बाय 5 क्यूब से स्टार्ट हो रही थी, 1 बाय 5 रेज टू पावर 6 प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर 9 प्लस अप टू सोन 7th टर्म तक जाएंगे, राइट। अब हम इसमें सेम बना लेते हैं। जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो तो आपकी एज इट इज रहेगी, तो आपकी 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर 7 अप टू सोन 7th टर्म तक आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट में से अगर हम 1 बाय 5 कॉमन ले लें तो आपके पास बन जाएगा 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर 7 प्लस अप टू सोन 7th टर्म तक रहेगा। नेक्स्ट में से हम अगर 5 स्क्वायर कॉमन ले लें, सो 3 बाय 5 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, ओनली 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर 4
प्लस 1/5 रेज टू पावर 7 प्लस अप टू सो ऑन 7th टर्म तक। अब इन तीनों में ये ब्रैकेट आपकी सेम हो चुकी है, ये आपकी सेम है, ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट। सो हम ये कॉमन ले सकते हैं। सो हमारे पास क्या रहेगा 1/5 प्लस 1/5 रेज टू पावर 4 प्लस 1/5 रेज टू पावर 7 प्लस अप टू सो ऑन 7th टर्म तक जाएंगे, राइट। एंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा 1 प्लस 2/5 प्लस 3/5 स्क्वायर। तो फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे हम। तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट है इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, इसका एलसीएम लिया जाएगा एंड ये आपकी पूरी के पूरी जीपी में बन रही है, तो इसमें आप जीपी का सम का फॉर्मूला लगा सकते हो, राइट। सो हमारे पास क्या बनेगा a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर, ये आपके पास r है, इसकी पावर बन जाएगी n आपके पास 7 है, अपॉन 1 माइनस 5 का क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस आर होता है। एंड ब्रैकेट में जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा आपके पास 1 प्लस 0.4 प्लस 0.12। सो ये आपका नियर अबाउट किसके इक्वल हो जाएगा 1.52। तो ये आपका आ जाएगा 1/5, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/5 रेज टू पावर 21 बन जाएगा। एंड फर्दर ये आपका बन जाएगा 5 रेज टू पावर 3 माइनस 1 एंड 5 क्यूब आपका ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड में डिवाइड जो टर्म होती है वो आपकी न्यूमरेटर में चली जाती है। एंड ये आपका नियर अबाउट किसके इक्वल होगा, नियर अबाउट 1.52 बन जाएगा, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया, इस 1/5 को एंड इस 1.52 को हम आगे लिख देंगे 1.52 डिवाइड बाय 5 एंड रिमेनिंग आपके पास रहेगा 5 रेज टू पावर 21 माइनस 1 डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 21 एंड इनटू 5 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 5 क्यूब माइनस 1। तो आपका जो 1.52 बाय 5 है ये आपका नियर अबाउट इक्वल हो जाएगा, ये आपको नियर अबाउट के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। सो ये नियर अबाउट आपका इक्वल हो जाएगा 1.52 बाय 5 इंटू, फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 पावर आपकी 19 पे कैंसिल होगी एंड 5 रेज टू पावर 21 माइनस 1 एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय 5 क्यूब माइनस 1, तो ये आपका 124 हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा फाइनली, एंड यहाँ आपका इसके साथ 1/5 रेज टू पावर 19 भी रहेगा, तो आपका 1.52 डिवाइड बाय 5 इंटू 124 एंड 5 रेज टू पावर 19 को आप 5 रेज टू पावर 21 को दोगे तो 5 का स्क्वायर बचेगा, दैट मीन्स 25 माइनस 1/5 रेज टू पावर 19 रहेगा, ओके। तो यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।